हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो स्क्रीन पे देख के क्या लग रहा है आपको कि आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, किसी ने किसी के रिकमेंडेशन पे या फिर किसी स्टूडेंट ने मेरे को भेजा कि भैया प्लीज प्रैक्टिस मॉक के लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन दीजिए, हमको प्रोवाइड कीजिए क्योंकि अच्छा पेपर है। और मैंने जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज करके बोला था कि भाई देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस देख को मेरे को लगा था। और वहां पे स्टूडेंट का मैसेज सिर्फ यही नहीं था कि उसको करा दीजिए, उसका मैसेज ये भी था कि यार मैथ्स में टाइम मेंटेन ही नहीं हो पाया। पर भाई मैंने जब ऐसे क्वेश्चंस को देखा तो भाई मतलब यदि जिसकी देखो, एक तो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, कैलकुलेशन मतलब ठीक ठाक है। भाई मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई एवरेज बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ले आएगा या फिर बहुत कम टाइम में कर देगा, नहीं कर पाएगा वो ये पेपर। क्योंकि भाई क्वेश्चंस अच्छे हैं और बाकी में थोड़े से हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं थोड़े से, जहां पे हमें कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पर जहां पे जैसे किसी को शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं, ठीक है, जैसे किसी को शॉर्ट ट्रिक्स आती है तो वो ये अप्लाई कर सकता था, इस वाले मॉक टेस्ट में थोड़े बहुत अप्लाई कर सकता था, ज्यादा तो नहीं कहूंगा पर थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकता था। ठीक है, तीसरा ये कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हर चित्र, हर जो क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें पिक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे हर क्वेश्चन में पिक्चर ड्रॉ करते हो, कई क्वेश्चन में आप पिक्चर ड्रॉ करते हो, तो पिक्चर ड्रॉ नहीं करनी होती कई क्वेश्चन। ठीक है, आपको यदि स्टैंडर्ड रिजल्ट आप उसके याद होते हैं, अपने माइंड में थोड़ा रहता है उसका चीज, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम आज उसी का ही शॉर्टेस्ट अप्रोच देखने वाले हैं कि यदि भाई देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही रहनी चाहिए, है ना। क्योंकि यदि भाई आपने मैथ्स को ही करने में, यदि मेन एग्जाम में मान लो आपने मैथ्स को ही करने में लिया 30 से 35 मिनट ले लिया आपने, तो भाई बाकी के पेपर्स को कर दोगे क्या 20 से 25 मिनट में? कोई जरूरी है क्या कि भाई रीजनिंग बहुत ही इजी आ जाए? रीजनिंग बहुत ही इजी आ जाए, कोई जरूरी है क्या ऐसा? तो नहीं है ना ऐसा कोई जरूरी। तो भाई हमें सिर्फ जो है बेस्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, उसके लिए हमने क्या है कि हमारे जो जो हमारे इसी यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे हमने क्या कर रखा है कि देखो मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है। टॉप 25 क्वेश्चन हम इसमें अपलोड करते हैं, जो जिसमें मैंने शीट 1 से 6 तक मैंने अपलोड कर दिया है। 1 से 6 तक मैंने अपलोड कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, शायद 5 तक मैंने सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए, 6 का आज कर दूंगा आजकल में। ठीक है, इंस्टॉलमेंट इन एसआई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो पाते कई कई बार इंस्टॉलमेंट इन एसआई के, सीआई के तो कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट इन एसआई के क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका कोई डाउट नहीं बचेगा उसमें इंस्टॉलमेंट। ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर वाला ये रहा। ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज भी चला रखी है भाई, उसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, रिव्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं उसके तो। ठीक है, कई बार मतलब डायरेक्ट मैसेज में स्टूडेंट बताते हैं कि भाई मतलब अच्छा है। पर भाई देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज का मतलब ये है कि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वही इंक्लूडेड है बस। जो ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही इंक्लूडेड करे गए हैं इसमें। ठीक है, तो आप ये भी जाके चेक कर सकते हो, मैंने डे 1 डे 2 डे 3 तक अपलोड कर दिया है, डे 1 2 3 अपलोडेड। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारा मॉक प्रैक्टिस सीरीज भी चला रखी है जिसमें मैंने 1 से 9 तक अपलोड कर दिया अपने इस टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको यदि प्रैक्टिस करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि ये वीडियो पसंद आए आपको तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, एक शिकायत है आपसे कि यार आप शेयर नहीं करते, तो प्लीज शेयर कर दिया करो यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A, B, C, D, E, F is a six-digit number such that A is a 2.5 times of F, B is 4 less than the C, E बराबर A plus F, D is 3 more than C, and also A बराबर C। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे जब ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो मैं कैसे जाना चाहूंगा भाई, ऑप्शन ही करेंगे भाई ऐसे क्वेश्चंस को तो। भाई ऑप्शन ही करना चाहेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि A is 2.5 टाइम्स ऑफ F, ए इज 2 गुना, यहाँ पे तो गुना 2 है ना, यहाँ पे 5 आना चाहिए था, तो ए ऑप्शन तो कट ही गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे 2 का 5 से दे रखा है, सही बैठ रहा है ना। 2 का 5 बाकी में बी इज 4 लेस देन सी, बी इज 4 लेस देन सी, बी इज 4 लेस देन सी बैठ रहा है। लेकिन इसमें आगे क्या कह रहा है कि डी इज 3 मोर देन सी, डी इज 3 मोर देन सी, मतलब डी इज 3 मोर देन सी, तो मतलब ये तो हमारे पास बैठ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे ये गलत हो गया हमारा, है ना। ये यहाँ पे 1 और 4 है और यहाँ पे देख लो ये 1 का गैप है इनमें, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गया, तो हमारे पास यही ऑप्शन तो आ गया। हमने कितने सेकंड लिए होंगे ज्यादा से ज्यादा करने में? ज्यादा से ज्यादा 10-12 सेकंड लग गए होंगे आपको ऐसे। क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने का अलग टाइम होता है भाई,
10 से 12 सेकंड, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से तो 10 से 12 सेकंड लगेंगे इसका आंसर लगाने में। ठीक है, कई कई ये होता है कि भाई आपने तो 3 से 4 मिनट में, भाई 3 से 4 मिनट में क्वेश्चंस भी नहीं पढ़े जाते हैं ढंग से। ठीक है। अच्छा, the table given below shows the percentage of number of class 12th students who passed in an examination and ratio of number of boys to girls passed in the examination in 5 different schools of Jharkhand. ठीक है। If the total number of students in class 12th of schools A and E are 2200 and 2400 respectively, then find the ratio of number of boys from these two schools who passed in the examination. तो देखो, यहाँ पे ये पास एग्जामिनेशन का वो है, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है हमको। ठीक है, तो हमको सिर्फ बॉयज का रेशियो चाहिए, बॉयज का रेशियो। अब मेरे को यहाँ से एक चीज बताओ, ये देखो 2200 है ना, तो 2200 का मैं 35% कर, 2200 का 35% निकालूंगा मैं, तो 2200 का 30% कितना हो जाएगा? 2200 का 30% निकालो पहले। तो 2200 का 10% 220, यानी कि 660, और 660 यानी कि 770 हो गया ये हमारे पास। ठीक है, अब ये 770 है, तो मेरे को ये बताओ 14 का मल्टीपल है, तो हमारे पास देखो दो ऑप्शन तो कट गए वैसे ही, दो ऑप्शन तो हमारे पास वैसे ही कट गए। ठीक है, तो हमारे पास 770 है, 770 में इसको डिराइव करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? 350, तो यहाँ से आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये 2400 है ना, तो 2400 का हम कैसे वो करेंगे? 2400 मतलब 2400 का 15% निकालो, तो 2400 का 15% कितना हो गया? 60, 360 हो गया। 360 को इसमें बांटेंगे तो हमारे पास 360/8 कितना होता है? 45, और 45 पंजे 225, यानी कि 350 रेशियो 225 आ रहा है। ठीक है, तो 350 रेशियो 225, इसको 25 से काटेंगे तो हमारे पास 14 रेशियो। ठीक है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आ रहा है? अब हमारे पास जो है तीसरा क्वेश्चन है। देखो ये मैंने इतना लिखा है तब है, बाकी आप इसको सिर्फ माइंड में कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा सोचना है आपको, इतना लिखने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है, कई बच्चे बहुत लिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स of radii 13 centimeter and r centimeter such that a chord of larger circle touches the smaller circle if the length of the chord is 10 centimeter then find the value of r। यदि आपने क्वेश्चन एक बार में ढंग से पढ़ा है ना, तो इसका आंसर विद बिना चित्र बनाए आपने 12 सेंटीमीटर टिक कर दिया होगा, बिना चित्र बनाए। बिना चित्र बनाए कैसे कर दिया होगा आपने भाई? ये हमारे पास ऐसे बोल रहा है कुछ, ये बिना चित्र बनाए तो आप 12 सेंटीमीटर कितनी देर में टिक कर रहे हो? आप मात्र 4 से 5 सेकंड में। यदि आपने क्वेश्चन पढ़ने के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो उसके बाद 4 से 5 सेकंड में आंसर टिक हो जाएगा। लेकिन आप भाई क्या कर रहे हो? आपको चित्र ही बनाना है, तो भाई देखो, देखो ये ऐसे कहना चाह रहा है कि इसकी जो, ये हमारे पास सर्कल है और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब इसकी रेडियस हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो हम यहाँ से कोई वो खींच रहे हैं ना, वहां यहाँ से हमारे पास कोई कॉर्ड खींच रहे हैं इसकी, तो ये 12 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब ये छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है पर ये बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड ही है ना, और कॉर्ड, और जब रेडियस जो होती है, रेडियस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है और इसको बाइसेक्ट करती है, तो यानी कि ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। आप चित्र बना के करोगे तो कम से कम आपको लगेगा कितने सेकंड? कम से कम 15 से 20 सेकंड चाहिए आपको आराम से, 15 से 20 सेकंड चाहिए कम से कम आपको आराम से। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर देखो, जब यहाँ पे आए ना तो आपको ये वाला क्वेश्चन ना पढ़ के सीधा इस वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, आपको डेटा देखने के लिए सिर्फ उसमें घुसना है। हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द गिवन 6 क्लासेस टुगेदर विच इज 2400। ठीक है, if the number of boys in class C is 96 more than that of girls and the number of boys in class E is 120 more than that of girls, what is the average of number of girls in class C and class E together? ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे अभी मैं यहाँ से देखो C के वैल्यू है, तो C का हमारे पास कितना है? 20% है, और E का मेरे पास कितना दिख रहा है? E का मेरे पास दिख रहा है 26%। तो 2400 का 20% कितना होता है? 2400 का 20% कितना होता है? 480। 480, यानी कि मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ? 2x प्लस में 96, यानी कि मेरे पास x गर्ल्स की संख्या है, x गर्ल्स की संख्या। तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू देखो, 480 माइनस में 96, 480 माइनस में 100 करके देखो पहले, 480 माइनस में 100 380, लेकिन प्लस 4 और जोड़ना है, तो यानी कि हमारे पास 384/2, 384/2 यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 192 आ गई। ये तो गर्ल्स नंबर है इन 192 में। अब यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं, या तो सब में से 192 घटा घटा के ये देख लो कि हमारे पास 26% है ना, 26%, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ऐसे तो नहीं है ना। तो हमारे पास x की वैल्यू 192 है ना। अब यहाँ से 2400 को 26% निकालना है, तो 24 × 24 कितना होता है? 576 होता है ना। 24 × 24 तो 576 होता है, यानी कि 24×2 48। तो हम इसमें कितने जोड़ेंगे? 624। ठीक है, 624, यानी कि हमारे पास 2x
प्लस में 120 की वैल्यू 624 है, यानी कि 2x की वैल्यू 504 है। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 252। x मैंने क्या माना है यहाँ पे, गर्ल्स का नंबर्स माना है, ठीक है। तो 252 प्लस में 192, 200। अब 252 प्लस में 192, देखो इनके बीच में हमको कितने का गैप दिख रहा है, 60 का गैप दिख रहा है, यानी कि इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो देखो हमारे पास ये तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जब इनके बीच में लाई करेगा तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से 30 आगे बढ़ा दें, यहाँ से 30 कम कर दें, तो हमारे पास 222 ही तो आ रहा है, 222 ही तो आ रहा है, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगा। यदि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो आपने कितने सेकंड में निपटा दिया होगा, 50 से 55 सेकंड में निपटा दिया होगा। बाकी आपको यदि टाइम लग रहा है इस चीज में करने में, तो भाई आपको कम से कम 2 मिनट चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए, कम से कम 2 मिनट चाहिए आपको इस क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिर्फ ये तो माइंड में ही करना है आपको, माइंड में ही कैलकुलेशंस करनी है आपको। देखो कैसे करनी है, 5/6 कॉसेक स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x माइनस में कॉस की पावर 4x। इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही तो है, ठीक है। और ये +1 है, तो 1 प्लस में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स बन गया। 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया। ये हमारे पास कितना है, 1 है। तो 2 इंटू में 5/6 यानी कि 5/3। आपको सिर्फ माइंड में करना है, मैंने आपको सामने लिख तो दिया है, लेकिन सिर्फ आप माइंड में भी करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो मात्र मात्र 12 से 13 सेकंड का क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा। आपकी यदि कैलकुलेशन फास्ट है तो इससे भी कम हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पर आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई बेसिक ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री यदि आपको पता है, देखो मैंने पहले ही बोला था, यदि स्टूडेंट एवरेज नहीं चलेगा इसमें, यदि किसी की हाई तैयारी है ना, मतलब अच्छे लेवल की तैयारी है, भाई कुछ भी नहीं है पेपर इसके लिए, कुछ भी, ठीक है। ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, है ना। अब ए ड्राइवर लीव्स दिल्ली एट 6 AM एंड एक्सपेक्टेड टू रीच भोपाल एट विच इज 800 किलोमीटर अपार्ट एट 2 PM। एट 10 AM ही फाइंड्स ही कवर्ड 40% ऑफ द डिस्टेंस। 800 का 40% कितना हो गया, यानी कि 320। 320 उसने कितने देर में कर दिया, 4 घंटे में कर दिया, यानी कि 80 है उसकी स्पीड, 80 किलोमीटर पर आवर से है। लेकिन अब उसको कितना दूरी तय करना है, 480 की दूरी तय करनी है। कितने, 10 बजे गए, 10 बज गए, उसको 2 बजे पहुंचना है, 10 से 2 बजे में कितने घंटे, 4 आवर्स का गैप। तो यानी कि 480/4 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर। अब उसको बची कुछ ही दूरी कितने से कर दी, 120 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि देखो कितना बढ़ानी है उसको, 50% स्पीड तो बढ़ानी है, 50% स्पीड ही तो बनानी है। अब कोई कोई भाई थोड़ा पहले सोचेगा, फिर उसके बारे में कैसे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को, भाई ऐसे सोचने में ही टाइम गवा दोगे आपकी। यदि इस क्वेश्चन में भी आप सोचने में टाइम गवा रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस में ही कमी है ना भाई, फिर तो प्रैक्टिस में ही कमी है ना फिर तो भाई हमारा सीधा सीधा 50% आंसर ही आ गया हमारा तो, ठीक है। और भाई आपको ऐसे क्वेश्चंस को क्या है कि कई कई बार माइंड में भी करना पड़ सकता है, तो भाई उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। 800 का 40% ही निकालना पड़ रहा है किसी को, कि भाई ऐसे पहले लिखेगा 800 इंटू में 2/5, तो इज इक्वल्स टू 800 इंटू में, तो भाई ऐसे काम थोड़ी चलेगा यार, है ना। अब हमारे पास है द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सर्कल, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3 रिस्पेक्टिवली, while its volume is 12936 centimeter cube if the radius of the cylinder is increased by 6 centimeter while its height is decreased by 3.5 centimeter, then what is the volume। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h। πr²h मतलब मैं सीधा 11 का मल्टीपल चेक कर लूँ, इसमें सीधा 11 का मल्टीपल चेक कर लूँ, सीधा 11 का मल्टीपल चेक करो। तो 11 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, 5 दूनी 7, यानी कि ये इसमें नहीं जा रहा। ये हमारे पास 11 से डिविजिबल है, ये हमारे पास देखो 6 और 1 7, यानी कि ये नहीं है। और ये 7 दूनी 9, यानी कि ये नहीं है। हमारे पास कितने सेकंड में आंसर हुआ है इसका मतलब, 6 से 7 सेकंड में आंसर हो गया। यदि आपको 11 का मल्टीपल, आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ही नहीं पता है किसी को, तो भाई पहले तो इसीलिए कहता हूं कि भाई मतलब बिफोर डूइंग क्वेश्चन, बिफोर डूइंग क्वेश्चन चेक ऑप्शंस, ठीक है। मतलब पहले ऑप्शन को चेक कर लो, क्या पता भाई हमारा ऑप्शन से ही आंसर निबट जाए, तो बढ़िया है ना, ठीक है। तो हमको πr²h, अब भाई देखो किसी महानुभावों के लिए, ये तो उनके लिए है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की है, जो कर देंगे इसको। अब भाई बेसिक भी देख लो इस चीज का, हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है πr²h की वैल्यू मेरे को, यानी कि देखो मेरे पास 22/7 इंटू में r² यानी कि 4x² इंटू में 3x की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 12,936। देखो मैं इसको किससे काट रहा हूँ, 22 को, 22×5 110, है ना, और 19, और बाई एंड 176, ठीक है, और बाई एंड 176, यानी कि 588 को मैं 12 से काट रहा हूँ दोबारा,
तो मेरे पास 12 × 4 = 48 और 12 108। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स क्यू की वैल्यू मेरे पास 343 आ रही है यहाँ से। 49 × 7 ना। अब भाई एक एक चीज लिख के थोड़ी बताऊंगा। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 7 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास यहाँ से मेरे पास रेडियस कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। और यहाँ से मेरे पास हाइट कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या रहा है कि 14 को 8 इंक्रीज करना है, यानी कि 20 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 20 सेंटीमीटर तो मेरे पास रेडियस आ जाएगी। और हाइट मेरे पास कितनी आ जाएगी, हाइट 21 माइनस में 3.5, 21 माइनस में 3 18, यानी कि 3.5 करेंगे तो 17.5। तो 22/7 इंटू में 20 इंटू में 20 इंटू में 7.5, 17.5, यानी कि 17.5 इंटू 35/2 ही तो होते हैं। 35/2 ही तो होता है। तो मेरे पास देखो यहाँ से ये कट गया मेरे पास 5 बार, है ना। और ये मेरे पास 10 बार कट गया। ठीक है, तो देखो 200 पंजे कितना होता है, 200 पंजे 1000, और 1000 का गुना 22 से करेंगे तो हमारे पास 22,000। आपको ऐसे करने में मैक्स टू मैक्स कितना चाहिएगा, 1 से 1.5 मिनट तो चाहिएगा ही। 1 से 1.5 मिनट तो चाहिएगा ही। और इससे ज्यादा ले रहे हो तो भाई फिर तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, कैलकुलेशन तो बढ़ानी पड़ेगी भाई, ये 10th क्लास का पेपर नहीं है भाई, कंपटीशन एग्जाम का पेपर है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, चाहे कोई सा भी है, मैंने क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिया। ए मैन कैन बाय 2 apples एंड 3 mangoes फॉर ₹50 वाइल ही कैन बाई 5 apples एंड 6 mangoes फॉर ₹167। हाउ मैनी मैंगोज कैन ही बाई फॉर ₹168। जब मैंने इसको देखने के बाद ऑप्शन चेक करे ना, तो मेरे को एक चीज लगी यहाँ से, ये 168 क्या होता है, 14 इंटू में 12 होता है। या तो हमारा ऑप्शन 12 है या हमारे पास 14 ऑप्शन है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो कट गए वैसे ही, 2 ऑप्शन तो हमारे पास वैसे ही कट गए। तो अब मैं यहाँ से आपको दूसरा पेन यूज करके बताऊं, तो मेरे पास देखो 2 एप्पल्स और 3 मैंगोज यानी कि 50 है, और यहाँ पे हमारे पास 6 मैंगोज का दे रखा है। तो मैं यहाँ से 6 मैंगोज का निकालने के लिए मैं यदि 4 एप्पल्स प्लस में छह मैंगोज निकाल दूं यहाँ से, तो मेरे पास 100 है। ठीक है, तो मैं, और यहाँ से मेरे पास कितना है, 5 प्लस में 6m = 107। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है, एक एप्पल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 7 आ रही है। और यहाँ से एक मैंगो की वैल्यू फिर मेरे पास कितनी आ जाएगी, 7 × 28, यानी कि 100 माइनस में 28/6। यानी कि मेरे पास एम की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। और जब 12 आ गई तो मेरे पास कितना आंसर बचेगा, 14 ही तो आंसर बचेगा। 14 ही तो आंसर बचेगा ना। यदि आपको नंबर की नॉलेज है, थोड़ा बहुत नंबर से खेलना आता है, नंबर नॉलेज होनी चाहिए भाई उसके लिए। ठीक है, नंबर नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ओके, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर कोई भी। व्हेन ₹5,000 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, ₹600 इज ऑब्टेन्ड एज इंटरेस्ट आफ्टर T years। ठीक है, in order to earn 1200 as interest on ₹8,000 after T years, what should be the rate of interest per annum। तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताओ, PRT/100 ही होता है ना, SI की वैल्यू PRT/100। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि 5,000 से मेरे पास कितना वो बन रहा है, 600 बन रहा है। 600, तो 600 5,000 का कितना परसेंट है, 12% है। 12%, जब एक एक ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 8% है। तो मेरे पास टी की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी आ गई ना मेरे पास। टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से, 1.5 ईयर्स नहीं आ गई क्या सीधी सीधी। भाई आप लिख के चेक करोगे, आप तो इस फॉर्मूले से चेक करोगे, मैंने आपको सीधा ही बता दिया यहाँ पे 1.5 ईयर्स। आपको ऐसे लिखना ही नहीं है ना भाई, क्वेश्चंस ऐसे ही तो जल्दी होते हैं भाई। किसी की कैलकुलेशन है नहीं जो ये फॉर्मूला लगा रहा है इस क्वेश्चन में, तो भाई उससे तो काफी अच्छे होने चाहिए ना आपकी प्रैक्टिस। तो हमारे पास टी की वैल्यू 1.5 ईयर्स आ गई। तो मेरे को यहाँ पे आप क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अर्न ₹1200 एज इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 आफ्टर T years, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो 8,000 पे 1200 का, यानी कि 1200 8,000 का कितना प्रतिशत है, 1200 8,000 का कितना प्रतिशत है। मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, इसको 15% नहीं कह सकता क्या। 8,000 का 10%, 800, 800 प्लस में 400, 1200। तो यानी कि हमारे पास 15% है, और 15% हम कितने से कर सकते हैं, यानी कि 10% होगी तभी तो हम कर सकते हैं। 1.5 ईयर्स के लिए करना है हमको, 1.5 ईयर्स के लिए करना है हमको। तो कितने सेकंड लगे होंगे मात्र ऐसे क्वेश्चन करने में, मात्र कितने सेकंड लगे होंगे, 15 से 20, 20 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। यदि आप इससे ज्यादा सेकंड ले रहे हो इसमें, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है नहीं है। आप एसआई का फॉर्मूला लगाओगे पहले, फिर उस एसआई को निकालोगे, क्या फायदा है उस चीज से। ठीक है, मेरे पास है, हाँ, क्वेश्चन नंबर कोई भी, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग ऑफ हाइट 25 मीटर्स एंड 16 मीटर्स इज X मीटर। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग्स फ्रॉम द फुट ऑफ अदर बिल्डिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि किसी को स्टैंडर्ड रिजल्ट पता हो, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी 25 × 16 है। तो मेरे पास एक्स एक्स स्क्वायर वैल्यू 400, यानी कि एक्स की वैल्यू सीधी 20 है मेरे पास, यदि किसी को स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है तो। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा।
आपने कितने सेकंड में आंसर लगा दिया? यदि स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता है तो कितने सेकंड में आंसर लग गया मात्र आपका? आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद मात्र 5 से 6 सेकंड में आंसर लगा दिया होगा, 5 से 6 सेकंड में। और यदि देखो भाई आपको वैसे चित्र बना के ही देखना है तो देखो, यहाँ पे मेरे से क्या कह रहा है कि एक तो मेरे पास 25 मीटर की कोई बिल्डिंग है, ठीक है, एक मेरे पास 16 मीटर की कोई बिल्डिंग है ना। तो यहाँ पे इसके इसके जो बॉटम से, इसके जो टॉप से इस बॉटम की बिल्डिंग का, और इसके टॉप से इस बॉटम की बिल्डिंग के जो एलिवेशन एंगल्स है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि यदि ये थीटा है तो मेरे पे ये 90 - थीटा है, 90 - थीटा। और इनके बीच की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? ये एक्स दी हुई है। तो मेरे पास एक बार टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, ऐसे टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 16, और 16/x, 16/x, और यहाँ से टेन 90 - थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 25/x। ठीक है, तो टेन 90 - थीटा को मैं कितना लिख सकता हूँ? यहाँ से कॉट थीटा ही तो लिखूंगा, कॉट थीटा की वैल्यू मेरे पास 25/x। यदि मैं दोनों समीकरणों को गुणा कर दूं, दोनों इक्वेशंस को मैं यदि मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है? 16 × 25 अपॉन में x² इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास अभी तो 20 सेंटीमीटर आ रही है। ऐसे क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगा होगा? कितना टाइम लगा होगा भाई? 1 मिनट तो चाहिए कम से कम चित्र बनाने में ही, चित्र ड्रॉ करने में। भाई बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं लोग बाग, तो मैं तो कुछ ही नहीं बना। ठीक है, अब हमारे पास है एक क्वेश्चन। ए सेलर मार्क्ड ए बैग ₹4, 15,000 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड द बैग आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ 20%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग फॉर हिम वुड हैव बीन 5850 मोर। 5850 मोर। मैंने यहाँ तक ही क्वेश्चन पढ़ा अच्छे से। अच्छे से जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पे तो वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 15% की वैल्यू ही मेरे को कितनी दी हुई है? 5850 दी हुई है। यानी कि 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ? 1% की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से 3, 9 और 0। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से मार्केट प्राइस की वैल्यू है, ये मेरे पास मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई? 39,000। ये मेरे पास क्या है? एमपी है, एमपी। तो मेरे पास सीपी कितना हो जाएगा? 39,000 माइनस में 15,000 इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया? 24,000। ठीक है, जिसको पढ़ने में ही यदि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है इस क्वेश्चन को, तो वो कैसे इक्वेशन बनाएगा वो भी देख लो भाई। हमारे पास जैसे मैंने एक्स मान लिया कोई फर्स्ट प्राइस, ठीक है, तो एक्स पे 15,000 का मेरे पास एमपी हो गया ना, ये तो एमपी हो गया। तो एक पे मैं मार्केट प्राइस कितने का, एक पे मार्केट प्राइस पे मैं डिस्काउंट कितने का दे रहा हूँ? एक मार्केट प्राइस पे मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 20% डिस्काउंट देने के बाद यानी कि उस पर 4/5 बचेगी, 4/5 बचेगी। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जब ये सेलिंग प्राइस था और यहाँ पे हमारे को कितना दे रहा है? यहाँ पे वो 5% दे रहा है, यहाँ पे वो 5% का ही डिस्काउंट दे रहा है। तो ज्यादा सेलिंग प्राइस किस में होगा? ज्यादा सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली इस 20% वाले में होगा। सॉरी, ज्यादा सेलिंग प्राइस तो मतलब इस 5% वाले में ही होगा ना। तो हमारे पास इसकी वैल्यू में ही हमको कितना जोड़ना है? 5,850 जोड़ना है। इज इक्वल्स टू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से? एक्स प्लस में 15,000 इंटू में 19/20। यहाँ से करके देख लेना, सॉल्यूशन यही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हमको ज्यादा जिनकी तैयारी अच्छी है भाई, आपको सीधा पढ़ के ही लग गया होगा, यहाँ से 15% की वैल्यू इतनी दे रखी है। ठीक है, तो आपने कितने सेकंड लगे होंगे? मात्र 12 से 13 सेकंड। और यदि भाई जिनके माइंड में ही नहीं बैठा कुछ चीज, जिनके बैठा ही नहीं इतना पढ़ने के बावजूद भी, तो वो इस क्वेश्चन को लगाना चाहेंगे इस ट्रिक से, तो उनको भाई सोचने के लिए टाइम चाहिए कि भाई कैसे क्वेश्चन को सेट करेंगे। आप करते रहना, इससे भी आ जाएगी एक्स की वैल्यू आपकी, है ना। अच्छा, the table given below shows the quantity of grains sold by 5 different dealers in 5 different years. ठीक है, find the ratio of total quantity of grains sold by A, B and C together to total quantity of grains sold by D and E together in the given 5 years together. ठीक है, तो ये तो देखो एक बार माइंड में कैलकुलेशन करनी है आपको, माइंड में जो है आपको कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने पे कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए? एक तो हाई होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास देखो अब यहाँ पे कैसे कैसे जोड़ना है, ए बी सी और ए और बी और सी का जोड़ना है हमको। तो पहले ए का जोड़ रहा हूँ, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 100 100 200 300, 300 और 200 500, 500 200 700। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ 60 और 40, 700 और 1 800, 800 और 900। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 900 हो गया ये तो, है ना। हमारे पास यहाँ पे कितना है? 260 और 140, 400। 400 और 400 और 100 100 100, यानी कि
कितना हो गया 700, और 700 प्लस में 6, 60, 20, 20, यानी कि 800 हो गया है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास 156, 144, 156 प्लस 44, 200, 200 और एक 300। ठीक है, 300 और दो 500, 500 और एक 600, 700, यानी कि 740 हो गया है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इनका जोड़ करने पे कितना आ रहा है मेरे पास, देखो 9 और 8 17, 17 17 और 7 24, यानी कि 2440 आ रहा है इनका जोड़ करने पे मेरे पास। ठीक है, 2440, यानी कि देखो फर्स्ट ऑप्शन कट गया, सेकंड ऑप्शन कट गया मेरे पास। ठीक है, ठीक है ना। अब मेरे पास यहां से देखो 144 है ना, 144 है और 156 है, यानी कि 300, 300 और 300 600, 600 और एक 700 है ना, और 200, 200 और 200 400, 400 और ये मेरे पास कितना हो गया, 400 और 400 800, और ये मेरे पास हो गया 920। तो ये मेरे पास टोटली कितना हो जाएगा 1620, और 1620 का हम जैसे हमारे पास टोटली इतना आया 2440 और 1620, तो मैं इसको यदि 2 से काटूंगा तो मेरे पे 120:81 तो आएगा, बशर्ते आपको काटना आना चाहिए तो। ठीक है, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चंस में तो टाइम लगेगा ही भाई, आपको करने में टाइम लगेगा ही ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे की तो कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है कि भाई मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बता दूं। ठीक है, तो आपको कम से कम 1.5 मिनट्स तो लग जाएंगे आपको, पर आपकी कैलकुलेशन यदि फास्ट है तभी, बाकी आप कैलकुलेशन करते ही रहना, नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस वेयर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इज 60% मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, बी है, ये मेरे पास ए है, तो यदि बी का अमाउंट 5 है तो सॉरी ए का अमाउंट यदि 5 है तो बी का अमाउंट 8 है। 8 months लेटर ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 80%, 80% यानी कि 4/5, तो यानी कि 8 मंथ्स बात करा है ना, तो यानी कि 5 तो ए ने 8 मंथ के लिए कर दिया होगा। आपको साथ ही साथ क्वेश्चन पढ़ते ही आपको करते जाना है, ये 5 × 8 प्लस में ये मेरे पास कितना है, अब यहां से देखते हैं। ठीक है, तो अब 9 रहेगा ना इन्वेस्टमेंट, एंड 2 months आफ्टर बी इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 25%, यानी कि ये मेरे पास 8 है तो इसने कितने मंथ के लिए कराया, 10 मंथ के लिए। ठीक है, 2 years आफ्टर स्टार्टिंग हिज बिजनेस इफ द टोटल प्रॉफिट अर्नड वाज रुपीज 10 100, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। अब यहाँ पे 2 years की बात कर रहे हैं, तो देखो 8 तो इसने इतने मंथ के लिए कर दिया, यानी कि 16 मंथ के लिए अब इसने कराया 9। ठीक है, और यहाँ पे इसने 10 मंथ के लिए इतना, और मतलब 8 और 2 10, तो यानी कि 25% इंक्रीज करा है ना इसके बाद, तो यानी कि 8 और 2 10, तो यानी कि 10 इंटू में, अब इसने कितने मंथ के लिए करा होगा, 16 मंथ के लिए, 16 मंथ के लिए, सॉरी 14 मंथ के लिए करा होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है, 14 और 8। हमको ए पे फोकस करना है ना पहले, तो ए पे फोकस करो, तो 16 नंबर 144, 144, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 8, तो ये मेरे पास हो जाएगा 184, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 140, और सॉरी 220। तो यहाँ से अब मैंने इसको काटा तो 55:46। अब 46 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। ठीक है, या फिर इसको भी यदि आगे सॉल्व करना है तो देखो यहाँ से हमारे पास 101,000 आ रही है, इसी की वैल्यू, इस प्लस की वैल्यू मेरे पास इतनी आ रही है, तो मेरे पास एक की वैल्यू मेरे पास 100 ही तो आ रही है यहाँ से। ठीक है, जहां पे कोई शॉर्ट ट्रिक लगेगी तो वहां पे तो बताऊंगा भाई, जहां पे कोई लग ही नहीं रही है तो वहां पे मैं कैसे बताऊंगा। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 cos² x - 1। cos 2x का फॉर्मूला याद है ना सबको, cos 2x का फॉर्मूला है ये हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये हमारे पास कितना बन रहा है, देखो 1 + tan x, 1 - tan x। आपने यदि अच्छे से पढ़ा हो तो आपको क्वेश्चन को करने की ही जरूरत नहीं है, आपको ऊपर कितना आ रहा है, मेरे पास ये आ रहा है 2 इंटू में 1 + tan²x। यहाँ से सीधा ही आपने सॉल्व कर लिया होगा, देखो 1 + tan²x और 1 + tan²x यहाँ से बचेगा, 2 tan x दोनों तरफ से कट जाएगा, तो हमारे पास 2 इंटू है 1 + tan²x अपॉन में 1 - tan²x। और ये मेरे को बता सकते हो कि किसका फॉर्मूला है, ये मेरे पास किसका फॉर्मूला है, ये मेरे पास 1/cos 2x है, 1/cos 2x। ठीक है, 1/cos 2x है ये, तो cos 2x इंटू में 2/cos 2x करा तो मेरे पास कितना आ गया आंसर, 2 आ गया। कितने सेकंड लगे होंगे मार्क करने में, क्वेश्चन करने में कितने सेकंड लगे होंगे भाई। आप वैल्यू पुटिंग करने से अच्छा तो सीधा सीधा ही करो ना यार, आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन तो। ठीक है, तो हमको कितने सेकंड लगे, मात्र 12 से 15 सेकंड तो लगे होंगे आराम से करने में, सॉल्व करने में, लेकिन आपको पता रहेगा तभी, बाकी आप सॉल्व करते रहोगे तो यार भाई देखो, जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत हाई है, तैयारी बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में पता है, तो वहां पे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। वहां पे वरना आप क्वेश्चन को करते रहना, कम से कम 30 मिनट में आप पेपर निपटाओगे मैथ्स का, तो 30 मिनट में पेपर निपटाओगे तो निबट जाएंगे कि 30 मिनट में बाकी के दो तीनों पेपर्स कर दोगे क्या।
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये cos 2x के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं ये बता देख लो। 1 - 2 sin² x, एक मेरे पास कितना होता है 2 cos² x -1, एक मेरे पास कितना होता है 1 - tan² x अपॉन में 1 + tan²x। ये cos 2x तीनों फॉर्मूले हैं मेरे पास। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन आ गया एज का। द रेशियो ऑफ एज ऑफ के 6 years hence from now to that of his age 2 years ago from now was 3:2। मैं यदि प्रेजेंट को x मान लूं तो मेरे पास यहाँ से कितना दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है x+6 अपॉन में x-2 की वैल्यू मेरे पास 3:2। मेरे पास यहाँ पे कितना है 2x+12 है, 2x+12 की वैल्यू मेरे पास 3x-6 है, 3x-6। तो मैं यहाँ से कितना देख सकता हूँ x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 18 है। यानी कि k की प्रेजेंट वैल्यू 18 है। k की प्रेजेंट जो एज है ना, प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, प्रेजेंट एज उसकी 18 निकाल ली मैंने। ठीक है, अब हमसे क्या क्या रखा है, एट प्रेजेंट जी इज 14 years ओल्ड एल्डर टू के, यानी कि जी की प्रेजेंट एज यदि मैं निकालूं तो 32 years है इसकी। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ जे इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ जी एंड के, एवरेज है जी एंड के का, तो हमको जे की एवरेज, जे की एज बतानी है मेरे को। तो जे की एज कितनी हो जाएगी मेरे पास, जे की एज मेरे पास 32 प्लस में 18/2, यानी कि मेरे पास 25 years ही तो आंसर आ गया। 25 years ही तो आंसर आ गया। कितने सेकंड लगे उस क्वेश्चन करने में, कैलकुलेशन यदि ठीक ठाक है तो आपको 13-14 सेकंड में निपटा दिया होगा क्वेश्चन आपने। भाई ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगे हुए, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा ना, इससे ज्यादा लग रखा है तो भाई प्रैक्टिस करो अच्छे से, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को समझने के बाद। ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल मत कहना कि भाई क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही आपने 13-14 सेकंड ले लिए। ऐसा कोई सोच रहा है तो भाई उससे ज्यादा मूर्ख प्राणी कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता ही है ना। अच्छा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 चेयर्स एंड टेबल 5 टेबल्स इज 660 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 टेबल्स एंड 12 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर इज 60%, यानी कि 60%, यानी कि 5 से 8 है। ठीक है, यदि ये मेरे पास चेयर की प्राइस है और ये मेरे पास टेबल की प्राइस मान ली मैंने। ठीक है, टेबल की प्राइस, तो मैं क्या मान रहा हूँ 5x और 3x मान रहा हूँ। ठीक है, 5x और 3x। तो मेरे को यहाँ से एक चीज बताओ, यहाँ से 5x और 3x है, तो मेरे पास 8x का, 8 चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास 64x, और प्लस में 5 टेबल्स का प्राइस कितना हो जाएगा 25x। ये 660 लेस देन है, ये 660 लेस देन है किससे, 12 चेयर्स के प्राइस, यानी कि 12 चेयर्स मेरे पास 96x, और प्लस में तीन तीन टेबल्स के यानी कि 15x। ठीक है, 3 टेबल्स 15x माइनस में 660। ठीक है, तो ये मेरे पास 111 है, और ये मेरे पास 89, 89 माइनस में 111 करा, यानी कि 11 और 11 22, तो यानी कि 22x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 660, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 आ जाएगी। सॉरी, x की वैल्यू मेरे पास 30 आ जाएगी यहाँ से, 30। तो x की वैल्यू जब 30 आ गई तो एक टेबल का प्राइस मेरे पास कितना आ गया 150, और एक चेयर का प्राइस मेरे पास कितना आ गया 240। अब यहाँ से निकाल दो, कुछ भी पूछ ले यहाँ से तो हमसे। 5 चेयर्स का प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास 1200 हो जाएगा, 24×5 = 120 ना, और चार टेबल का मेरे पास कितना हो जाएगा 600, तो 1200 600 कितना हो गया 8। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7x+3 का होल क्यूब, x-2 का होल क्यूब, 2x-5 का होल क्यूब, A B C। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे देखो, जब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो A क्यू प्लस में C क्यू इज इक्वल टू 3ABC है मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ से कब आता है ये फॉर्मूला, A+B+C इज इक्वल टू 0 इफ। ठीक है, तो हमारे पास यही तो है, A क्यू प्लस में B क्यू प्लस में 3, ये मेरे पास 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब। ठीक है, 3C मतलब ये मेरे पास A क्यू प्लस में B क्यू प्लस में C क्यू इज इक्वल्स टू 3 × 3 A+में B+में C, मतलब ABC, यही तो है ना, यही फॉर्मूला है ना, एक्चुअल में यही बताना चाह रहा हूँ। A क्यू प्लस में B क्यू प्लस में C क्यू, C मेरे पास क्या है यहाँ पे 3 × 2 x-5, तो मेरे पास यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा, यदि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है पहले, 5x+3 की तो तब निकालूंगा ना मैं, 5x+3 की तो तब निकालूंगा, या फिर आप सबसे पहले यही निकाल लो कि भाई हमको ऑप्शन में से 3 घटा लो, किसी में से ऑप्शन में से 3 3 घटा लो, ऑप्शन में से 3 3 घटा लो, आप 3 3 घटा लो। तो यहाँ पे कहाँ पे 7 का मल्टीपल आ रहा है, ये मेरे पास 7 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास यही तो आ रहा है 5 का मल्टीपल, सॉरी 5 का मल्टीपल मेरे पास यही तो आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक तो 5x+3 की वैल्यू, या फिर आप यहाँ से सीधी वैल्यू निकाल लीजिए कि 7x+3 x-2 प्लस में ये मेरे पास 2x, यानी कि 6x-15 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0 है यहाँ से, यानी कि 7x 8x 14x
14x माइनस में 14 की वैल्यू मेरे पास 0 है, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 है, तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है। आप वैसे यहाँ से भी सॉल्व करके देख सकते हो कि 5x प्लस में 3 है, तो मेरे पास यहाँ से ऑप्शंस में से तीन तीन घटा लूंगा मैं, तो बचा कुचा ऑप्शन 5 का मल्टीपल आना चाहिए। ऑप्शंस माइनस में 3 करो, ठीक है, और फिर क्या करो उसमें से ऑप्शंस माइनस में 3 फिर 5 का मल्टीपल चेक कर लो। ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 इयर्स इज 12% पर एनम, फॉर नेक्स्ट 6 इयर्स इज 15% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 9 इयर्स इट इज 18% पर एनम। इफ ए पर्सन गेट्स 39600 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 13 इयर्स, देन हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट। ठीक है, तो आपको ये तो सिर्फ माइंड में ही कर लोगे, ये तो कैलकुलेशन आपको यदि पहाड़े वाड़े अच्छे से आते हैं, टेबल्स वगैरह अच्छे से आती हैं, तो फर्स्ट 3 इयर्स के लिए कितनी है 12% यानी कि देखो 36%, 36 प्लस में ये मेरे पास कितना है 6 15 यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना बच गया, 4 ईयर की बच गई, 4 इयर्स का मेरे पास कितना हो जाएगा 72। ठीक है, 72 ही तो होगा ना, 72 ही तो होगा। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है इसकी वैल्यू ही मेरे पास 396,000, यानी कि देखो मेरे पास 198% हो गया ये। 198% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 396,000। ये मेरे पास देख लो एग्जैक्टली 200 टाइम्स है, तो मेरे पास यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास 20,000 आ जाएगी सीधी सीधी। आपकी यदि कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो आपने कितने सेकंड लगे होंगे, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगे होंगे खींच के, खींच के। ठीक है ना, ओके। अब ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर कोई भी, टू कॉर्ड्स एल एम एंड एन ओ ऑफ अ सर्कल। अब ऐसे कोई क्वेश्चन आया कॉर्ड वाला तो आप चित्र बनाते जाओ जैसे जैसे कहता जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरे पास एल एम एंड एन ओ आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कोई दी हुई है, ये मेरे पास एल एम है, ये मेरे पास एन ओ है। ठीक है, और प्रोड्यूस्ड टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जेड। ठीक है, हमारे पास एल एम की वैल्यू मेरे पास 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी वैल्यू मेरे पास 3.2 सेंटीमीटर दे रखी है। ओ जेड की वैल्यू मेरे पास 2.6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मेरे पास यहाँ से देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एन ओ की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो एन ओ की वैल्यू मेरे पास कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे यदि आपने डे टू वाला वीडियो अच्छे से पढ़ा हो, डे टू वीडियो, यदि जो मैंने करा रखा है उस पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री सीरीज चला रखी है ना मैंने, तो उसमें मैंने एक करा रखा है डे टू वीडियो में, मैंने पूरा सर्कल समझा रखा है आपको। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हो वो वीडियो। तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन क्या होता है 3.2 इंटू में, ये मेरे पास यहाँ से एल जेड, यानी कि एल जेड मेरे पास कितना है 8.2 अपॉन में 2.6 इंटू में एन जेड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट कटेगा है ना, तो 32 दूनी 64 और 32 अंटे, 32 अंटे 32 सत्ते 224, 32 अंटे 256, 256 और 6 262। ठीक है, 262.4 को अपन को 26 से डिवाइड करना है, तो मेरे पास कितना आना चाहिए 10.0। 10.0 में से 2.6 घटाओगे 10.0 समथिंग में से 10.0, ये मेरे पास कितना आ रहा है, चलो आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास कितना आ रहा है 26, 26 नंबर 234 होता है ना, तो मेरे पास 10.09 के आसपास आ रहा है। 10.09 में से मैं 2.6 घटाऊंगा तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली मेरे को आंसर भी कितना दिख रहा है 7.49 ही तो दिख रहा है, 7.49 ही तो दिख रहा है। ठीक है, अब मेरे पास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको अच्छे से वैसे तो करा दिया है डे वन वाली वीडियो में, डे वन वीडियो इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट सीरीज, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से अब, हाँ क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, सी बी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ऑल्सो पी एस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, लिख लो पहले तो यहाँ पे। ठीक है, एंड आर क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आर क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर पूरा दिया हुआ है। क्यू ए इज इक्वल टू ए एस, क्यू ए इज इक्वल टू ए एस, और मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है पी सी इज इक्वल टू सी आर, ये मेरे पास इसके बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास देन फाइंड द लेंथ ऑफ सी ए, सी ए की वैल्यू निकालनी है, और पहले ऑप्शन चेक करो, पहले ऑप्शन चेक करो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से एक ही चीज समझ में आ रही है, देखो यदि ये मेरे पास इसके बराबर है तो ये मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने जहां पे भी आपको बताया है कि भाई जहां पे भी अपने पास क्या आ जाए कि राइट एंगल के अंदर राइट एंगल आ जाए, तो वहां पे अपन को सिमिलैरिटी लगानी है, सिमिलैरिटी।
तो देखो मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं तो मेरे पास देखो यदि ये थीटा है तो मेरे पास ये 90 माइनस थीटा है पूरा, ठीक है। और यदि ये 90 ये 90 माइनस थीटा तो मेरे पास ये थीटा है। तो मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, मेरे पास पी एस आर किसके वो आ रहा है, किसके वो आ रहा है मेरे पास, सी बी आर के, सी बी आर के, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से क्या रिलेशन बैठेगा, यहाँ से मेरे पास रिलेशन क्या बैठ रहा है कि मेरे पास पी एस अपॉन में सी बी इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास पी सी अपॉन में सी आर का रिलेशन कहाँ से बैठ सकता है, यहाँ पे मेरे पास पी आर अपॉन में सी आर है, ठीक है, पी आर अपॉन में सी आर, ठीक है। तो मेरे पास पी आर अपॉन में सी आर मेरे पास कितना है, ये 2:1 है, 2:1। तो मेरे पास सीबी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेरे पास 16 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये 16 सेंटीमीटर आ गई तो मेरे पास ये मिड पॉइंट थ्योरम से कितना है, इसके पैरेलल नहीं हो जाएगी क्या, इसके पैरेलल नहीं हो जाएगी कि भाई ये तीसरी भुजा के समानांतर उसकी आधी है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास ये भी मिड पॉइंट होगा, इसका ये भी मिड पॉइंट होगा। तो मेरे पास ये बराबर ये नहीं है, ये बराबर ये नहीं है। यानी कि मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, यदि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ये मेरे पास 2 यूनिट है। पूरी मेरे पास 24 थी, पूरी मेरे पास 24 थी, तो 24 का जो मेरे पास 6 की वैल्यू मेरे पास 24 है, तो मेरे पास एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 है। यानी कि यदि ये मेरे पास 8 है और ये मेरे पास 4 है, तो मेरे पास ये कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर का आएगा, 20 सेंटीमीटर। या फिर आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग हो आप में तो आपने ये सोचो कि भाई ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 16 सेंटीमीटर है ना, और ये मेरे पास इसका बेस है और ये मेरे पास हाइपोटेनस है। तो ऑब्वियस बात है कि भाई जो हाइपोटेनस रहेगा वो आधा, वो जो परपेंडिकुलर से तो बड़ा ही होगा ना। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता था, ये ऑप्शन नहीं हो सकता था, हमारे पास दो ऑप्शंस बचे। अब देखो ये मेरे पास पूरा 24 है, ये मेरे पास पूरा 24 है, ठीक है। जब ये मेरे पास पूरा 24 है तो अल्टीमेट सी बात है कि भाई ये मेरे पास बहुत छोटा वैल्यू रही होगी। और 16 में मैं 10 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर तक जोड़ूंगा, तो मेरे पास कितना, मतलब 16 के स्क्वायर में मैं 16 के स्क्वायर से थोड़ा बड़ा भी जोड़ूंगा ना, तो आएगा मेरे पास 24। तो यानी कि मेरे पास ये भी नहीं था। तो आपने दिमाग लगा के भी आपने इतना क्वेश्चन तो कर दिया होगा ना, आपने दिमाग लगा के ही कर देना चाहिए था कोई क्वेश्चन तो, कि हमारे पास यहाँ पे 20 ही आना है, तो 20 ही आना है मेरे पास, ये तो ठीक है। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा से चला के देखो, समझ में आ जाए, है ना। अब ये मेरे पास फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें भी यदि पेन उठाया तो किसी ने बहुत बड़ा अपराध है। 1 + में tan² यानी कि 4 cos², और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 sin² और 2 sin², 4 sin² यानी कि 4 sin² + cos² मेरे पास कितना हो जाएगा, 4। कितने सेकंड लगे होंगे, मात्र 9 से 12 सेकंड तो लग गए होंगे आराम से, सोचने में ही लग गए होंगे आपको इतना, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ 25 पीपल वेंट टू ए थीम पार्क, 15 ऑफ देम वॉन 8 गिफ्ट्स ईच एंड द रेस्ट वॉन 3 मोर गिफ्ट्स देन द एवरेज नंबर ऑफ गिफ्ट्स वॉन बाय द होल ग्रुप। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स वॉन बाय। अब देखो भाई यार, किसी को यदि ये क्वेश्चंस करने आते हैं तो भाई वो तो कर देंगे, बाकी सोचना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन सोचना तो पड़ता ही है ना। तो देखो मैं यदि 25 पीपल के वेट को, मेरे को कुछ ही नहीं पता, पर मेरे को ये पता है कि यदि मैं इसके जो मैं एवरेज वेट यदि मैं एक्स मान लूं तो मेरे, सॉरी मतलब मैं जो एवरेज नंबर ऑफ गिफ्ट्स को मैं यदि एक्स मान लूं तो मेरे पास टोटल गिफ्ट्स कितनी है, 25 एक्स ही तो है। और ये 25 एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 15 ने 8 वन करी है, यानी कि ये मेरे पास 120 प्लस में है। ये बाकी के 10 जो बचे हैं ना, उन्होंने एवरेज से 3 ज्यादा, यानी कि 10 x + में 3, 10 का x + 3 लिया है, मतलब जो बचे कुचे 10 है ना, उनने एवरेज से 3 ज्यादा लिया है। तो मेरे पास यहाँ से 25 एक्स की वैल्यू इतनी तो आ गई, यानी कि मेरे पास 25 एक्स बराबर 120 प्लस में 10 एक्स प्लस में 30, यानी कि मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ से, 15 एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ से, 150 आ रही है। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 10 आ गई। और जब 10 आ गई तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट बॉर्न बाय ऑल पीपल इन द ग्रुप कितना हो जाएगा मेरे पास, 25 रहेंगे 250, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कोई भी मेरे को नहीं पता है क्वेश्चन नंबर तो क्या है, लेकिन बस आज एक आध क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ मतलब ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। A B and C कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज, 112 डेज एंड 80 डेज। टाइम इन वर्क वाले क्वेश्चन जब भी मैंने आपको कराए थे तो मैंने आपको एक ही बार बोली थी, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ डेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, और टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डेज इनटू टोटल एफिशिएंसी। यही तो क्वेश्चन है ना। तो हमारे पास ए बी और सी है, यदि उनका नंबर ऑफ डेज कितना है, नंबर ऑफ डेज है 70, 112 और 80,
ठीक है, तो मेरे को यहाँ से टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क के लिए मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो कोई बुराई है क्या? टोटल वर्क के लिए मैं एलसीएम ले लूँ, तो देखो एलसीएम कैसे लेते हैं। मेरे पास 7 और 8 का एलसीएम मेरे को नहीं पता है, तो 7 और 8 का तो मेरे पास 56 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को प्राइम नंबर्स है ना एक दूसरे के, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 560 तो आने ही है। ठीक है, अब ये देखो कि 112 को 560 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास हो रहा है 5 बार डिवाइड हो रहा है, सीधा सीधा सा। यदि इसमें 112 560 से डिवाइड नहीं होता तो एक चीज बताना मेरे को कि हम क्या और ऐड कर लेते इसमें एलसीएम में, जो 112 में शामिल हुआ है पर 560 में शामिल नहीं है, उसी को तो हम वही करते हैं ना एलसीएम में। तो मेरे पास इसको इससे डिवाइड करो तो मेरे पास 8 आ गया इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी मेरे पास 5 आ गई, इसकी एफिशिएंसी मेरे पास 7 आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब हमसे चाहे कुछ भी पूछ ले, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 20 डेज। तो 20 डेज में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 20 डेज में इन्होंने 8 5 13 यानी कि 260 काम कर दिया होगा। तो यानी कि बचा कुचा काम कितना है, मेरे पास 300 है। नाउ सी ज्वाइंट द वर्क एंड देन आफ्टर 8 डेज बी इज रिप्लेस्ड बाई ए। तो 8 डेज में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 7 5 12, 12 × 96 यानी कि 96 काम और घटाओ 204। अब बी को ए से रिप्लेस कर दिया उन्होंने, तो फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क बाय ए एंड सी टुगेदर। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना बचा है, मेरे पास 204 बचा है, और 204 को कितने की एफिशिएंसी से करेंगे, 8 और 7 मिलके तो कर रहे हैं, तो मेरे पास 15 एफिशिएंसी से मिल करेंगे, तो 204/15 यानी कितना हो जाएगा, 15 × 15 और 15 × 3 = 45 यानी कि 13.6 डेज हमारे पास आ। ठीक है, ठीक है ना। आपको जैसे जैसे कहता जा रहा है आपने वैसे वैसे ही करना है, सीधा सीधा, है ना। अब ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया 24वां, और 24वां क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस में 2p प्लस में 5 इज इफ पी प्लस में 1/p - 3। यदि किसी को नंबर नॉलेज है तो वो देखते ही समझ गया कि पी की वैल्यू मेरे पास 4 है। यदि किसी को नंबर नॉलेज है तो पी की वैल्यू 4 आ रही है, सीधी सीधी सी ही। हमारे पास जब पी की वैल्यू 4 है तो मेरे पास 16 माइनस में 8 प्लस में 5 यानी कि 8 प्लस में 5 मेरे पास कितना हो गया, 13 आंसर आ गया। कितने सेकंड लगे होंगे, मात्र 7 से 8 सेकंड में आंसर हो गया होगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो देख के, है ना। बाकी भाई अपनाएंगे ही हम तो वही मेथड कि p² - 3p प्लस में 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है यहाँ से, 5p - 15, 5p - 15 है, तो मेरे पास यहाँ से p² - 8p प्लस में 16 की वैल्यू मेरे पास 0 है, ये मेरे पास p - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू 4 आ गई इसमें। ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे करने में क्वेश्चन को कितना टाइम लगेगा, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगना, पर कम से कम 10 से 15 से 20 सेकंड तो लग ही जाएंगे आराम से, आराम से। ठीक है, तो नंबर की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है भाई, है ना। अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25, आखिरी क्वेश्चन, और मतलब गुड क्वेश्चन है भाई, मतलब। ठीक है, both A and B are traveling in the same stream such that the speed of both B in still water is same as the speed of A in upstream. If the boat B can cover 80 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, तो मेरे पास यहाँ से मैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम मान सकता हूँ ना, सॉरी डाउन स्ट्रीम ऑफ बी मैं एक्स प्लस में वाई मान लूं। यहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास, बोट की स्पीड, और वाई क्या है हमारे पास, स्ट्रीम की स्पीड। वाई क्या है, स्ट्रीम की स्पीड, तो एक्स प्लस में वाई मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 किलोमीटर पर। ठीक है, और यहाँ से मेरे को कितना दिया हुआ है, ये मेरे पास एक्स है, स्टिल वाटर स्पीड है, ये स्टिल वाटर स्पीड। मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, वैसे आपको भाई इतना तो नहीं लगेगा, है ना। जब ये मेरे पास एक्स की वैल्यू है तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, पी माइनस में, ये मेरे पास अब इस स्ट्रीम तो वही है ना, स्ट्रीम तो वही है, तो स्ट्रीम की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, वाई वैल्यू दे रखी है मेरे पास, स्ट्रीम की जो स्पीड दे रखी है, तो पी माइनस वाई तो होगा। यहाँ पे पी क्या है मेरे पास, स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट ए, स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट ए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से अब क्या आ रहा है, यहाँ से मेरे पास देखूं तो मेरे पास एक्स की वैल्यू मेरे पास 16 - y आ रही है, और यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू इतनी है, तो मेरे पास पी की वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर आ गई ना। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं बता रखा है, तो स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर हम ये ही फाइंड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कैसे फाइंड करोगे भैया, हमारे पास तीन तीन वेरिएबल्स आ गए और दो क्वेश्चंस दिए हुए, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो हमारे पास ना तो ये फाइंड कर सकते हैं हम, ना ये फाइंड कर सकते
ठीक है। तो भाई आई होप कि आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे, और आप ऐसे यदि किसी क्वेश्चन को करोगे तो भाई देखो टाइम तो बचता ही है। यदि आपको देखो समझाने में टाइम लगा ही है, समझाने में तो देखो टाइम लगता ही है ना। तो भाई आप यदि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सजेशन ये है कि यार भाई आप करा करो उस क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन पढ़ो ना तो उसके बाद पहले एक बार ऑप्शन चेक किया करो, क्या पता ऑप्शन से बैठ रहा हो आंसर, ऑप्शन से बैठ रहा हो आंसर। भाई ये अच्छी चीज है ना कि भाई हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो किसी क्वेश्चन को बैकवर्ड मेथड में लेके तो जाके देखो कि भाई हमारे पास ये क्वेश्चन आ कैसे सकता है, आ कैसे सकता है ये आंसर हमारे पास, ये देखो तो सही इसमें। ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सोल्यूशन, और यदि अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि भाई हमने चला रखी है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज भी चला रखी है, जो हमारे यूट्यूब इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। मैंने डे 1 डे 2 डे 3 तक अपलोड कर दिया है, और इसमें सारी चीजें हैं। मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज भी चला रखी है हमने, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी करा रखे हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट वाला हो गया, डिसऑनेस्टी वाला हो गया, लीनियर रेस वाला भी करा रखा है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो है मतलब अभी सीट 6 वाला भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है ऑब्वियसली। ठीक है। तो थैंक यू सो मच।